वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3B। और एक्सरसाइज 3B के जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, उन सभी क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू को करना है फाइंड। अब कैसे फाइंड करना है ये समझ लो। हमें यहाँ पर दो मेथड का यूज करके फाइंड करना है, एक है एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमें एक्स और वाई की वैल्यू को करना है फाइंड। अब यहाँ पर बहुत लोग सोच रहे होंगे बच्चे कि भैया किस मेथड से करें, एलिमिनेशन से करें, सब्स्टिट्यूशन से करें। देखो एक चीज याद रखो, अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो एलिमिनेशन से ही करना है। अगर ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अगर ये कहता है कि एलिमिनेशन, अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और चाहे जैसे निकालो। एलिमिनेशन से करना है एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करना है सब्स्टिट्यूशन से करो, ये आपकी मर्जी। अगर इस तरीके कह दे तो आप अपनी मर्जी से करो, मगर अगर वो मेंशन करता है कि भैया इस मेथड से करो तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है इसमें हमें दो इक्वेशन दिख रही हैं। अब इन दो इक्वेशन से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड का जो रूल होता है ना, जो स्टेप होता है ना, उसको ध्यान से करते जाना। पहला तो स्टेप ये है कि जो इक्वेशन हमें दी गई है उनको फर्स्ट और सेकंड बोलो। जैसे कि x + y = 3 है, इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे पास 4x - 3y और इसको बोल दो ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्लियर है, ये पहली और ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें क्या होता है कि एलिमिनेशन मेथड में हमें कैसे भी करके एक को काटना होता है। जैसे कि यहाँ पर x को काटो, y को काटो। और x को y को कैसे काटना है, मतलब कहने का ये है कि हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना है। या फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लाओ, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लाओ। इक्वल करना है, मतलब y के कोफिशिएंट इक्वल कर दो या फिर x के कोफिशिएंट इक्वल कर दो, ताकि हम आगे जाके इसको सॉल्व कर पाएँ, ताकि हमें आगे x और y की वैल्यू मिल जाए। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कैसे करना है। हमने देखा कि अगर हम लोग इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो x का वेरिएबल हमारा कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, या फिर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर y का वेरिएबल कोफिशिएंट सेम दिखने लगेगा। क्लियर है, तो किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी मर्जी। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 करने जा रहे हैं। 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ लिखा है इन इक्वेशन कर दिया हमने फर्स्ट। पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी इक्वेशन में करेंगे 1 का मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3x प्लस हो जाएगा हमारे पास 3y और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 = 9। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ y में होगा, सभी में होगा मल्टीप्लाई। और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सब कुछ यही रहेगा। जैसे कि 4x हो जाएगा माइनस यहाँ पर 3y आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 26। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। कैसे, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है प्लस, ये माइनस कैंसिल करो, हो गया ये। यहाँ पर 3 और 4 क्या हो गया हमारे पास 7, तो यहाँ पर आ गया 7x। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इन दोनों को सॉल्व करने में हमें क्या मिल जाएगा, ओके यहाँ पर 9 है, 10 है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17। ओ सॉरी, प्लस होगा ना, माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35 आ गया। ये हो गया। अब 7 5 हो गया हमारे पास 35। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 5 मिल गई। अब देखो हमें x की वैल्यू देखो मिल चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। और हमेशा याद रखना, जो भी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाए उसी में पुट किया करो। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वाली दिख रही तो हम लोग फर्स्ट वाले में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, यहाँ लिखा पुटिंग x = 5 इन इक्वेशन कर दिया हमने यहाँ पर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया x की जगह में 5 प्लस हमने कर दिया y = हो गया हमारे पास 3, y = हो गया हमारे पास 3 माइनस हो गया 5। तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर -2। तो ये हो गया हमारे पास y, ये हो गई x, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया कितना इजी है। अब इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 में भी हमें दो इक्वेशन दे दी गई। पहली इक्वेशन है x - y = 3, दूसरी x/3 + y/2 = 6। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x को एक जैसा बनाओ या फिर y वाले को एक जैसा बनाओ। तो उसके लिए अगर आपको x एक जैसा करना है तो यहाँ पर 1/3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस पूरे में। अगर आपको y को एक जैसा करना है इन दोनों के तो आपको 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी एक जैसे ये दोनों आएंगे। इतनी बात क्लियर है। पहला स्टेप यही होता है कि हमें ये करना होता है कैसे भी करके x के कोफिशिएंट या फिर y के कोफिशिएंट को एक जैसा करना पड़ेगा।
इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर y को करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1/2 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन में हमने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ कह दिया एंड मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर फिर इसके बाद जो भी आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 1/2 है ना, इसका मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में करो, पहले इसमें करो, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास x हो गया, ये आ जाएगा माइनस, अब इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। अब इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, तो ये हो गया x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें इसे क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करते हैं, तो ऐड करने में देखो क्या मिलेगा, पहले तो ये माइनस का है और ये हमारे पास है प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, इंटू वाई है ना, y का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे तो यहाँ पर y/2 आ जाएगा, y/2 यहाँ पर माइनस कर दोगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमारे पास ये दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास भैया, x/2, x का इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो x/2 आ गया, यहाँ पर x/3 हमें ऐड करना तो यहाँ पर x/3 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3/2 और यहाँ पर है 6, 3/2 कर दिया, यहाँ हो गया प्लस हमारे पास 6, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3 2 जा 6, यहाँ पर 3x प्लस ये हो गया हमारे पास 2x और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2, ये 3 6 2 जा हो जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5x/6 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 15 हमारे पास आ गया 2। अब ध्यान देना, ये जो 6 दिख रहा है ये किसका है, ये डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर है हमारे पास 5x इक्वल्स टू 15/2 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 6, इससे कैंसिल करो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। अब देखो 5 मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 15 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 3/5, 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 मतलब क्या हो गया 9। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है, 9 मिल चुकी है। अब हमें x की वैल्यू 9 मिल गई तो आप क्या करो कि ये दो इक्वेशन जो दिख रही ना, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, ये आपकी मर्जी, आप किस में करना चाहते हो। बट हम आपको फिर से बताएंगे, हमेशा उसी इक्वेशन में पुट करना वैल्यू को जिसमें इजीली सॉल्व हो जाए, बस ये याद रखना, क्योंकि भैया इससे आपका टाइम भी बचेगा और तो नंबर वही मिलने हैं जो आप इजी वाले में करोगे, जो टफ वाले में करोगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन कर दिया हमने। अब किस इक्वेशन में कर रहे हैं, फर्स्ट वाली में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया x की जगह पे 9 आ गया, माइनस y इक्वल्स टू हो गया 3। अब यहाँ पर हो गया 9, ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का, यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। तो y हमको यहाँ पर 6 मिल गया है और x हमको मिल चुका है यहाँ पर 9, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर यार पूछ लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है इसको ध्यान से समझना। यहाँ लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, ये दो हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इस तरीके की जब भी आपके पास इक्वेशन आ जाए ना, तो इसमें एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से हमारा काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर 3 है तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे जो 3 आएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर है 4, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि 4 आ जाए, है ना। इसमें हम लोग कुछ भी कर दे कि ये सेम नहीं हो सकता। तो जब इस तरीके के आपके पास इक्वेशन है ना, तो उस इक्वेशन में क्या करना होता है कि हमें दोनों ही इक्वेशन में करना पड़ता है मल्टीप्लाई। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जिससे इस पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर दूसरा ऐसा नंबर लेना होगा जिसमें इसमें मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों के किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब वो दो नंबर क्या होगा और कैसे पता लगाएंगे वो सब अभी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा, कहेंगे कि भैया ये हमारे पास पहली इक्वेशन है और कहेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब अगर हमें यहाँ पर x को एक जैसा बनाना है तो ऐसा दिमाग में नंबर लाना पड़ेगा कि x हमारा सेम हो जाए, या फिर हमें y को एक जैसा बनाना है तो दिमाग में एक ऐसा नंबर लाना पड़ेगा कि y सेम हो जाए। जैसे कि अगर हम y की बात करें तो अगर हमें y को एक जैसा करना है तो y के आगे जो भी नंबर है ना,
इस वाले का नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो और इस y के आगे जो भी नंबर है इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दो। अगर x में करना है तो इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, यहाँ पर 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, बस ये काम कर दो, हो जाएगा हमारा इक्वल। हम y को इक्वल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं 4 करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन हमने कर दिया क्या फर्स्ट में, ठीक है। देखो ये 4 है ना, 4 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे का, ठीक है। तो यहाँ लिखा एंड, यहाँ किया हमने मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर, ओके सेकंड। क्लियर इतनी बात। तो देखो पहली वाली इक्वेशन में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर है, और दूसरी वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पर। अपने दिमाग से अलग नहीं ढूंढना, कुछ भी हमें नहीं करना, जो भी करना इसी से निकालना, उसी में सॉल्व कर देना, ठीक है। तो चलो अब 4 का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में करो। 4 2 जा क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8x प्लस 3 4 जा क्या होता है 12, तो यहाँ पर आ गया 12y, और 4 इंटू 0 करोगे तो 0 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर है दूसरी इक्वेशन हमें किसका करना है 3 का। 3 3 जा हो गया हमारे पास 9x, क्लियर है। और यहाँ पर हो गया प्लस 3 4 जा हो गया हमारे पास 12y, और यहाँ पर हो गया 5 3 जा 15, जी आ गया हमारे पास। अब बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत ना, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के जो वेरिएबल है ना, सॉरी जो y है ना, y के जो कोफिशिएंट है ये दोनों इक्वल हो गए। हमें कैसे भी करके x से y को इक्वल करना होता, हमने यहाँ पर कर लिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने में देखो ये प्लस है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया हमारे पास माइनस, ये प्लस ये माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस का x यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का 15 मिल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें x इक्वल्स टू क्या मिल गया 15 यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब कितना इजी था, देखो मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया तो तुरंत हमारा काम हो गया, है ना, समझ में आ गया। हमेशा यहाँ पर याद रखना कि प्लस करने से अगर हमारा ये कट रहा है तो प्लस करो, माइनस करने से कट रहा है तो माइनस करो। इसमें कोई रूल नहीं कि प्लस ही करना है से माइनस करना, बट जैसे भी हमारे पास सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर माइनस और प्लस करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। चलो यहाँ पर हमने इसे सॉल्व किया, तुरंत हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम पुट करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन कर दिया हमने यहाँ पर फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू हो गया यहाँ पर 15, यहाँ पर हो गया प्लस यहाँ पर 3y इक्वल्स टू कर दिया हमने 0, ये आ गया हमारे पास। 15 2 जा हो गया हमारे पास 30 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3y इक्वल्स टू 0। अब ये 30 हमें दिख रहा है प्लस का, इक्वल की साइड चला जाएगा माइनस का, तो 3y इक्वल्स टू 30, y से ये कैंसिल, 3 से मतलब ये कैंसिल, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई यहाँ पर -10 मिल गई। क्या मिल गया -10। तो हमने यहाँ पर x भी फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया जो कि -10 है, और हमें यही दो फाइंड करना था, हो गया हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 4। देखो सारे ही क्वेश्चन हमारे इजी हैं, बट हमें यहाँ पर ध्यान लगाना है कि हमारी इक्वेशन किस तरीके की है। बस एक बार हमने इक्वेशन समझ ली तो सब कुछ इजी से भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 4th में हमें इक्वेशन दी गई 2x माइनस 3y इक्वल्स टू है हमारे पास 13, और फिर हमारे पास है 7x, और यहाँ पर -2y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 20। ये दो इक्वेशन है, क्लियर है। अब इसको सोचो क्या कर सकते हैं हम इसमें। हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम लोग इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे या फिर इसमें भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसी भी केस में इक्वल नहीं होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल होंगी। अब हम लोग किस नंबर का किस में मल्टीप्लाई कर दे ये सोचने वाली बात है। अभी हमने बताया ना आपको, अगर आपको x के वेरिएबल कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो आप x के नंबर उठाओ, अगर y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो y के नंबर का उठाओ, ठीक है। अगर दूसरे वाले नंबर का जो भी है वेरिएबल कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और पहले वाले नंबर में हमें जैसे y को इक्वल करना है तो y के जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले में कर दो। बस इतना हमें ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो फिर करते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं
ओके। तो यहाँ पर हम लोग y को इक्वल करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हमने कर दिया 2, ठीक है, 2 कर दिया किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इस पूरे इक्वेशन में अब हम करने जा रहे हैं ताकि हमारे y इन दोनों के इक्वल हो जाए। और यहाँ पर ये भी लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हमने कर दिया सेकेंड इक्वेशन में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई, 3 यहाँ पर है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, ठीक है। अगर आपको x इक्वल करना है तो क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, 7 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, आपका काम हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो चलो अब हमने क्या कहा था, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2 2 ज़ा 4। देखो इसके आगे माइनस लगा है या फिर प्लस लगा है उससे हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बस तो हमें नंबर को इक्वल करना है, बस ये याद रखो। 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 4x, यहाँ पर हो गया 3 2 ज़ा 6y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 26, ठीक है। यहाँ पर जब हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है इस पूरे में, तो 7 3 हो जाएगा 21x, यहाँ पर हो गया माइनस 3 2 ज़ा 6y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 60 आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस कर दो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा हमारे पास, 17x आएगा, लिख दिया हमने 17x, ये प्लस का ये माइनस का हमारा कैंसिल, यहाँ पर देखो माइनस 60 और 26 है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 34, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 30, यहाँ पर 4 कर दिया, 17 2 जाएगा ये, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर देखो ये भी हमारा माइनस कराएगा, ये भी माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 17 2 जाएगा तो ये हो गया x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, क्लियर, किसी भी एक इक्वेशन में आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट, पहले इक्वेशन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू हमने कर दिया 2 माइनस 3y इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 13, तो यहाँ पर हो गया माइनस 3y और यहाँ पर हो गया 13, 2 2 ज़ा हो गया हमारे पास 4, क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, कुछ गड़बड़ किया कि हमने, ओके, यहाँ पर हो गया 2, ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 आ गया, और यहाँ पर माइनस का 3y, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास माइनस का 3, तो y आ गया हमारे पास -3 और x आ गया हमारे पास 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। देखो सारे क्वेश्चन ईजी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 दिया हुआ है उसको देखो, ओके, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 5 की 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल्स टू 0 है, ये है इक्वेशन। दूसरी है -7x और यहाँ पर है हमारे पास +3y और यहाँ पर है +1 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0, ये दिया गया, क्लियर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ना क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को उठाओ, इक्वल के इस साइड भेज दो। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है 3x, ठीक है, माइनस हमने कर दिया 5y, ये 19 है, माइनस का इधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास 19, ये लिख दिया। अब यहाँ पर है -7x और यहाँ पर है +3y और ये है हमारे पास प्लस का 1 है, इधर चला जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब बोल दो कि ये जो इक्वेशन दिख रही है ये पहली इक्वेशन है हमारी, और इसे बोल दो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, गॉट इट। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में हमें किसी भी x या y को इक्वल करना है, इसको इक्वल करो या फिर इसको करो, हम y को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर y के आगे जो 3 है इसका मल्टीप्लाई पूरे इसमें करेंगे और इस 5 का मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन कर दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, एंड हमने यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हमने कर दिया 5 इन इक्वेशन कर दिया इन इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। चलो तो 1 में करना है हमें 3 का मल्टीप्लाई, तो करो 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9x, 5 3 हो गया हमारे पास 15y और 19 3 हो जाएगा हमारे पास 57, ठीक है, यही आएगा, ओके। ये इसको बोल दो तीसरी इक्वेशन, नहीं भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 7 5 हो जाएगा 35, माइनस का आ गया हमारे पास 35x
और यहाँ पर हो गया प्लस 5 3 15y इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का 5 आ गया। ये हो गया हमारे पास। अब इसको आप चाहो तो चौथी इक्वेशन बोल दो। क्लियर? अब इसमें आ जाओ। अब इसमें हम लोग क्या करें ताकि सॉल्व हो जाए। देखो कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत, ये माइनस का है ये प्लस का है, सिंपल सा इसको कैंसिल कर दो। इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 4 9 मतलब यहाँ पर 26 आ जाएगा। 26 वो भी माइनस का, 26 माइनस का x इक्वल्स टू, अब ये माइनस का इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब इसे कैंसिल कर दो तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस का 2 मिलेगा। ये माइनस का 2 आ जाएगा। देखो बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे इस स्टेप में, कहोगे भैया कहीं पर इसका साइन चेंज कर दे रहे हो, कहीं पर नहीं कर रहे हो। देखो अगर बिना साइन चेंज किए हमारा ये सॉल्व हो रहा है, कट रहा है, तो साइन मत चेंज करो। अगर हमारा साइन चेंज करने पर कटता है तो करो। मतलब कहने का समझ में आया कि भैया अगर नहीं करना पड़ा, ज़रूरत नहीं है तो मत करो। अगर मान लो यहाँ पर भी प्लस होता तो हमें यहाँ पर साइन सबके चेंज करने होते हैं, ठीक है, माइनस करना होता है सबका, तब ये प्लस का ये माइनस का तब जाके ये कैंसिल होता। बट इस केस में ये पहले से माइनस है ये प्लस है, तो बस सिंपल से जैसा है वैसे इसको सॉल्व कर दो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस का 2। अब हमें x की वैल्यू मिल गई तो इस x की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में हमें पुट कर देनी है। तो आपकी मर्जी किस में आप करना चाहते हो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप कर दो। चलो तो यहाँ पे लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 2 माइनस का 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास 3 है, इनटू कर दिया माइनस का 2 माइनस 5y इक्वल्स टू हमने कर दिया 19। 3 2 जा 6 वो भी माइनस का, इक्वल के साइड जाएगा तो ये प्लस का होगा। तो यहाँ पर आ गया 19, यहाँ पर हो गया माइनस का 6 हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13। कितना आ गया हमारे पास, एक सेकंड, यहाँ पर 3 2 जा 6, ये माइनस है, इधर जाएगा प्लस का, सॉरी ये प्लस का रहेगा। ये देखो ये माइनस का आएगा, इधर जाएगा इक्वल के, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 वो भी प्लस का, यहाँ पर माइनस 5y है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो y इक्वल्स टू हमें यहाँ मिलेगा माइनस का 5। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर -5 और x की वैल्यू मिल गई -2 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन निपटा देंगे कैसे भी करके। ठीक है, वीडियो कितने भी बड़ी हो मगर कम से कम 10 क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास 6 क्वेश्चन। अब 6 वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है 3x माइनस दिया गया है 5y और इक्वल्स टू है हमारे पास 4। गॉट इट? फिर यहाँ पर दिया गया हमें 2y ओके प्लस 7 और इक्वल्स टू कर दिया हमारे पास 9x कर दिया। अच्छा, इन दोनों को ध्यान से देखो पहले, फिर सॉल्व करो। पहले ध्यान से देखो क्या जो ये इक्वेशन दी गई वो सही से यहाँ पर लिखी हुई है? अभी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि ये तो ठीक है, बट अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 9x इक्वल के इस साइड है, इसको होना चाहिए था इधर, होना चाहिए था ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो देखो पहले तो लिखा हुआ है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ठीक है, 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 9x है। हमें 9x में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले आ जाओ इसके सोल्यूशन में। यहाँ पर जो भी इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, इसको ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। अब इसकी जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको देखो, ये देखो प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का x हो गया, और यहाँ पर देखो ये प्लस का है तो यहाँ पर आ गया प्लस 2y और ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस हो गया। अब ये बन गई हमारी पहली और ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो और बताओ कि हम लोग इसमें क्या करें ताकि इनके वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, या फिर x के या फिर y के किसी के भी इक्वल हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचो। यहाँ पर बताओ क्या मल्टीप्लाई कर दे, 5 का इसमें कर दे या फिर 2 का इसमें कर दे या फिर 3 का इसमें कर दे या फिर 9 का इसमें कर दे, किसका किसमें कर दे, ये हमें यहाँ पर सोचना है। चलो अगर अच्छा सिंपल से देखो, अगर हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये भी 9 है हमारा, ये इजीली कट जाएगा। ऊपर कहीं भी हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का ही मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर। ओके, कौन सी है, पहली इक्वेशन।
इतनी बात क्लियर है। हमेशा ध्यान से देखो, अगर एक ही से मल्टीप्लाई करने से काम बन रहा है तो कर दो, वरना दोनों में करो। बट अब यहाँ पर आ जाओ, 3 3 जा हो गया हमारे पास 9x, यहाँ पर हो गया -5y इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 4। ओके, 3 का करेंगे तो सब में करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा हो जाएगा हमारे पास 12, सभी में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास 9x लिख दिया, और ये हो गया हमारे पास +2y है, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -7। इसको सॉल्व करो, ये हमारा कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये देखो माइनस है, ये प्लस है, इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें -13y मिल जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया -7 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो -13y इक्वल्स टू हमें 5 मिल गया। अब हमें ये मिल चुका है, तो क्या करो, ये जो 13 माइनस का इक्वल के इस साइड भेज दो, तो y इक्वल्स टू हो गया -5 बाई यहाँ पर 13। देखो ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो माइनस यहाँ पर बीच में लगा दो या ऊपर लगा दो, ऐसे लगा दिया जाता है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली है, -5/13 मिल चुकी। क्लियर है। अब इस y की वैल्यू को उठा दो, किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दो। यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन कर दिया हमने। इन इक्वेशन किस इक्वेशन में भैया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में कर दिया। तो यहाँ लिखा हमने 3x - 5 इंटू कर दिया -5/13 और इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 4। क्लियर। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x, 5 5 जा हो जाएगा 25, यहाँ पर 25 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 13 इक्वल्स टू हमने कर दिया 4। गॉट इट। अब यहाँ पर हमने कर दिया 1 और ये हो गया हमारे पास 13 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 है 13 है, तो यहाँ पर हो गया 39x प्लस कर दिया हमने 25 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। अब क्या करो कि यहाँ पर ना 39 है 39x और यहाँ पर हमारे पास 4 है, इंटू कर दिया हमने 13, ये हमारे पास प्लस का इक्वल के साइड आ जाएगा, माइनस का हो गया हमारे पास 25, ये आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हमने 39, ये हो गया हमारे पास x। तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 52। ठीक है, माइनस कर दिया हमने 25, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इधर। अब तो यहाँ पर 39 है, इसको 39x लिखा और इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने में हमें मिलेगा 27 और ये हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 27/39। ये 3 से डिविजिबल है दोनों, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कट गया है किससे, 3 से, तो यहाँ पर आ गया 9 और ये कट गया है 3 से, ये आ गया 13, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 9/13। तो भैया सबका कटता है तो इनका भी कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 9/13 और y की वैल्यू हमें मिल गई -5/13। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये भी बहुत सिंपल है, इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है x/2। ठीक है, ओके, यहाँ लिखा x/2 है, फिर है -y/9 है और इक्वल्स टू है हमारे पास 6 है। अब यहाँ पर है x/7 है, प्लस कर दिया y/3 है, इक्वल्स टू हमारे पास 5 है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर ना सबको डिवाइड में हमें दिख रहा है। एक काम करो, अगर आप इसको हटाना चाहते हो डिवाइड से तो एलसीएम लेके डिवाइड से हटा दो, वरना इसी में सॉल्व करना चाहते हो तो इसी में सॉल्व कर दो, ये आपकी मर्जी है। अगर हमें इन दोनों को इक्वल लाना है ना, तो अगर हम लोग इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई इस वाली इक्वेशन में कर दें, इसको पहली इक्वेशन के बोल देते हैं, इसे दूसरी इक्वेशन बोल देते हैं। अगर 1/3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y/9, ये पहले से y/9 है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो चलो 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 1/3 इन इक्वेशन हमने कर दिया किसमें भैया, किस इक्वेशन में, सेकंड, दूसरी इक्वेशन में हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर है हमारे पास x/2 जो पहली इक्वेशन है, इसको लिखा हमने पहले, माइनस किया, y/9 लिखा, इक्वल्स टू कर दिया 6, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया x/7, 7 की जगह में 3 का मल्टीप्लाई, तो 7 3 = 21। देखो कैसे, यहाँ पर x/7 है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1/3 का, तो यहाँ पर आ गया x × 1 मतलब x, 7 3 होता है 21, ये हो गया। क्लियर, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी कर देंगे तो उसी तरीके से आ जाएगा y/9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 हो गया, ये हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा कैंसिल करो। यहाँ पर आ गया हमारे पास x/2
प्लस एक्स बाई 21 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 प्लस 5/3 कर दिया, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा एलसीएम। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास? ओके 42 आ जाएगा, 4 और 2, हाँ ठीक है। यहाँ पर 42 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? ओके 21x, ओके 21 आ जाएगा, हाँ ठीक है। और प्लस यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 21 आएगा, 2 1 2 2 1, ठीक है। 21 प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर 18 प्लस यहाँ पर हो गया 3। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 23x बाई 42, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ये आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x, यहाँ पे लिखा 21/3, देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 42। अब ये देखो किस में है? मल्टीप्लाई में 23x के साथ इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 42 आ गया। ओहो 23 है ये, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये किससे कौन सा जाने वाला है? 23 है यार। यहाँ पर ना हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, क्या पता यहाँ पर जल्दी जल्दी में हमने 3 लिख दिया ताकि यहाँ पर 5 होना चाहिए था, ये मिस्टेक है, ठीक है, तभी यहाँ पर कुछ गड़बड़ ही हो रहा था सोल्यूशन। यहाँ पर 5 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? 23, ये आ गया 23, ठीक है। इसको काट देते हैं, ये गलत हो गया पूरा। यहाँ पर देखो 23 है तो x यहाँ पर लिखा, फिर से यहाँ पर आ गया 23/3 इंटू, देखो ये 42 किस में है? ये है डिवाइड में, इक्वल की साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया 42। अब 23 x के साथ किस में? मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा डिवाइड में होगा 23, ये इससे हमारे पास कैंसिल, ये हमारा इससे कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 14। x हमको 14 मिल गया, क्लियर है। अब क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने x, पुटिंग x इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन हमने कर दिया है जनाब किसमें? पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर 14/2 और माइनस y/9 इक्वल्स टू हो गया 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 माइनस हो गया हमारे पास y/9 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6 हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 7 हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड भेज दो, तो माइनस y/9 हो गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6 माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 7 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 और इसके आगे का काम हम यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर है -y, ये देखो किस में है? डिवाइड में, इक्वल के इस साइड भेज दो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1 × 9। इसको सॉल्व करो तो -y इक्वल्स टू -9, यहाँ पर y इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया? 9 मिल गया। तो y हमको यहाँ पर 9 मिल चुका है और यहाँ पर x हमको 14 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप देख लेना उसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हमें 2 इक्वेशन दे दी गई, उसको हम ज़रा लिख लेते हैं पहले। ओके, क्वेश्चन 8 में हमें इक्वेशन जो दी गई है वो है x/3 है, गॉट इट, और यहाँ पर है y/4 है। ओके, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, यहाँ पर है 5x/6, यहाँ कर दिया -y/3 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर -7 है, ये हो गया, ठीक है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, x/3 प्लस देखो 4 है, यहाँ पर y/y कर दिया हमने। ओके, यहाँ पर इक्वल्स टू 11, 5x/6 माइनस y/3 इक्वल्स टू -7 है, ये ठीक है। चलो अब क्या करना है, देखो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे कि अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो अगर हम लोग 1/2 का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में पूरे में कर दें तो ये हो जाएगा x/6 हो जाएगा, बट यहाँ पर 5/6 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम लोग 5/2 का कर दें मल्टीप्लाई, 5/2 का मल्टीप्लाई कर दे इस वाली इक्वेशन में, तो 5/6 आ जाएगा, जो कि ये, और हमारा ये कैंसिल भी हो जाएगा ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो, या फिर एक काम करो कि इसकी एलसीएम हटा दो, है ना, एलसीएम में हटा के सॉल्व कर दो, आपकी मर्जी, आप जैसा कर सको। हम इसको ऐसे ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 5/2 का मल्टीप्लाई हम इस पूरे इक्वेशन में करेंगे, तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 5/2 इन इक्वेशन कर दिया हमने
इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसको हमने बोला ये पहली इक्वेशन है, इसको बोला ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। क्लियर है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रही तो आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो दोनों का, पहले इसका ले लो फिर इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो एक प्रॉपर आपको क्या मिल जाएगी, एक प्रॉपर आपको इक्वेशन मिल जाएगी। उसको भी ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर डायरेक्ट आप इसमें कर सकते हो तो इसमें भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो हम इसी में करके आपको बता रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा ना, उसमें हम पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर बनाएंगे, अच्छे से करेंगे। गॉट इट। यहाँ पर हमने 5/2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पहली इक्वेशन है 5x/3 हो गया हमारे पास 6 हो गया, ये आ गया प्लस। अब यहाँ पर हो गया 5 यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 इक्वल्स टू यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर हो गया 55 आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास 5x/6 माइनस y/3 इक्वल्स टू हो गया माइनस यहाँ पर 7 हो गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ना, देखो प्लस ये भी प्लस ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस का तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस का तो यहाँ पर प्लस, ये माइनस का तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा, ये प्लस ये माइनस ये हमारा कैंसिल, ठीक है। अब ये बचा तो यहाँ पर लिखा हमने 5y/8 और यहाँ पर हो गया प्लस y/3 हो गया इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 55/2, यहाँ पर कर दिया प्लस, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये साइन हट जाता है, जो चेंज होता है फिर वही साइन आता है। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, इन दोनों में हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ओके यहाँ पर हो जाएगा 16 24 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 या 15y प्लस इसे करेंगे 7 8 यहाँ पर हो गया 8y इक्वल्स टू, इसमें से 2 को हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 55 प्लस होगा यहाँ पर 14, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी y है तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस का 5 8 23y/24 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 69 यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब इसका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमारे पास y हमने लिखा और यहाँ पर लिखा हमने 69/2 कर दिया। अब देखो ये 24 जो है डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में 24। अब ये देखो किस में, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, ये हो गया 23, तो ये इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर हो गया 2 3 ठीक है, ये 3 टाइम चला जाएगा हमारा। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 टाइम होगा, ठीक है 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 3 हो जाएगा हमारे पास 36। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 36 मिल गई। क्लियर है। ओके अब जब हमें y की वैल्यू 36 मिल गई तो अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू को फाइंड करना। तो उसके लिए क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दो। चलो हम लेते हैं नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज में इस वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं। हाँ है कोई जगह है, चलो इसमें कर देते हैं। ओके तो y इक्वल टू हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 36 मिल चुका है। तो यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 36 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर x/3 कर दिया हमने, प्लस कर दिया y की जगह में हमने कर दिया 36/4 और यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू हमारे पास 11 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, 3 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, ये हो गया हमारे पास 12 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x, और x नहीं आएगा 3 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 18 और 3 3 9 10 1 0 8 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 11, ये आ गया। तो यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं सही है सब। अब यहाँ पर हो गया 4x इक्वल्स टू, देखो 12 हमारे पास किस में है, ये हमारे पास 12 है, डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास किस में, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और यहाँ पर देखो 108 किस में, प्लस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, 108 हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 × 11 मतलब कि हो गया हमारे पास 131 माइनस हो गया 108 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर है 4x, 4 से करेंगे ओके तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 5 20 4 6 24, तो x इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल गया 6। तो यहाँ पर हमें x मिल गया है 6 और y की वैल्यू हमको मिल चुकी है 36 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में।
यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है इसमें कहा गया है हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 4x माइनस है हमारे पास 3y इक्वल्स टू है 8। ओके, यहाँ पर हमारे पास 6x माइनस वाई इक्वल्स टू है 29/8, सॉरी 29/3 ये है। ठीक है, चेक करते हैं। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, 6x माइनस वाई इक्वल्स टू 29/3। ओके, ये है हमारे पास इक्वेशन इस बार। अब देखो एक काम कर सकते हो, अगर आपको इसको डिवाइड से हटाना है तो 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, या फिर मत करो, कोई दिक्कत नहीं। कर भी दोगे तो ईजी रहेगा। क्या ईजी रहेगा? देखो अगर आप 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो y एक जैसे हो जाएंगे, y एक जैसे हुए तो कैंसिल हो करना और ईजी हो जाएगा। तो हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है ना, इसको हम लोग पहले ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पर आ गया सोल्यूशन में ये जो 3 है, ये देखो किस इस समय डिवाइड में इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ओके, पहले ऐसे लिखते हैं 3, यहाँ पर हो गया 6x माइनस वाई इक्वल टू कर दिया हमने 29। अब इसको हमने किया तो 6 3 ज़ा 18x और यहाँ पर हो गया माइनस 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 29। अब ध्यान से देखो, इसको बोल दो पहली दूसरी इक्वेशन, ठीक है, और इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में हमने देखा कि y तो एक जैसे हो गए। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आ जाते हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पे लिखा हमने पहली इक्वेशन जो कि हमारे पास 4x, ठीक है, और माइनस कर दिया हमने 3y इक्वल्स टू हो गया 8। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 18x माइनस कर दिया 3y इक्वल्स टू हमने कर दिया 29 कर दिया। अब देखो ये प्लस माइनस है, ये माइनस है, सॉल्व नहीं होगा तो साइन चेंज करो, ये हो गया प्लस, ये हमारे पास प्लस है, यहाँ पर आ गया माइनस, ये भी प्लस है, ये आ गया माइनस। पहले तो ये ख़त्म हो गया कैंसिल। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 14x, वो भी माइनस का, और फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 21 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 21 माइनस का, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 14। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो किससे जा सकता है ये, यहाँ पर x कर दिया तो यहाँ पर 21 बाई यहाँ कर दिया हमने 14, 7 से जाएगा आराम से, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल है, 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा हो गया। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 3/2। अब इस 3/2 को ना पहली या दूसरी इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो। हम पहली वाली में करने जा रहे हैं क्योंकि ये छोटी लग रही है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने पुटिंग x इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया इन इक्वेशन हमने कर दिया, ओके, फर्स्ट पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर है 4, x की जगह में हमने कर दिया 3/2 कर दिया, माइनस कर दिया हमने 3y इक्वल टू कर दिया हमने 8। 2 से ये कैंसिल, 3 2 ज़ा हो गया 6 माइनस 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 8, माइनस का 3y इक्वल्स टू 8, ये प्लस का यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये माइनस 3y, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास माइनस का 2/3। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, क्लियर है, जो कि -2/3 हो गए, और ये हो गई x की वैल्यू, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया कितना सिंपल है। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो के, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है ना, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर पहली इक्वेशन ये दिख रही, दूसरी ये दिख रही, बट यहाँ पर 5x ये है, 2y इधर है, तो हम लोग पहले इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हमने 2x जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। पहली इक्वेशन को बिल्कुल ऐसे ही उतार दो, बिल्कुल छाप के रख दो। ये हो गया हमारे पास 3। इसको देखो, यहाँ पर 5x है, हमने यहाँ पर 5x कर दिया, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन, और ये हमें दिख रही दूसरी इक्वेशन, क्लियर है। अब हम लोग इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें ताकि या फिर हमारा x इक्वल हो जाए या फिर y इक्वल हो जाए। तो हमने यहाँ पर दिमाग लगाया, अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन 1 में कर दें और यहाँ पर 3/4 का मल्टीप्लाई हम लोग अगर इसमें कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब कैसे होगा अभी बताते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख दो मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ कर दो इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, और यहाँ कर दिया एंड 3/2 इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकेंड, ठीक है। 3/4 करेंगे, 2 नहीं 4 होगा, इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकंड। इतनी बात क्लियर है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन दिस एंड दिस है, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले वाले में करो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 2 इंटू 3y/4 हो गया, y/4 इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 हो गया।
अब दूसरी वाली इक्वेशन में 3/4, 5 3 जा 15, 15 बाई यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, यहाँ पर माइनस इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2, y लिखना है लिख दो या फिर पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 3y/4 एक ही बात है, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 7 × 3 बाई हमने कर दिया 4, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे 2 × 3y/4, 2 × 3y/4 एक जैसा है, बट साइन भी एक जैसे है। अगर हमें इसे काटना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x, यहाँ पर आ गया -15, ये x रहेगा यहाँ पर 15x बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू 6 -7 3 हो गया 21 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर हमने कर दिया 4 4 4 हो गया हमारे पास 16x, माइनस हमने कर दिया 15x और यहाँ पर हो गया इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर 6 4 हो जाएगा 24 माइनस हो गया 21, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1x/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब देखो यहाँ पर x 1 × x मतलब x 4 मल्टीवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3/4 इंटू आ गया हमारे पास 4, ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है 3। क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब हमें x की वैल्यू 3 मिल गई तो क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दो। तो हम क्या करने जा रहे हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग, यहाँ कर दिया पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन सेकंड। देखो जो भी इजी लग रही है ना इक्वेशन, उसी में हमेशा पुट किया करो। तो यहाँ पर आ गया हमारा 5 इंटू हमने कर दिया 3 माइनस हो गया 2y इक्वल्स टू कर दिया 7, 5 3 जा 15, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, 2y इक्वल्स टू हो गया 7 माइनस हो गया हमारे पास 15, तो यहाँ पर आ गया 5 3 8, y इक्वल्स टू माइनस का 8, ये देखो मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर 4 मिल गई है, ठीक है, और x की वैल्यू 3 मिल गई। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो अब जो आगे के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, सारे जितने भी हो सकेंगे वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय।